हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। हम आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए एक बार ये सारी चीजें बताना जरूरी हो जाता है ताकि उन्हें पता रहे कि आप किस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और यहाँ पर आपको क्या कंटेंट मिलता है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है फर्स्ट से 12th तक की कुछ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। साथ ही साथ एमपीपीएससी, इसके साथ अभी जो हमारा बैच अभी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है एमपी कांस्टेबल। इसके अलावा भी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं होते जाती हैं उसकी अपडेट्स भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, अभी हम जो है बात कर रहे हैं कंप्लीट फ्री बैच की अबाउट एमपी कांस्टेबल 2026। अब की बारी वर्दी हमारी में हमारा लक्ष्य है कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन उनको इस बार वर्दी दिलानी है, क्योंकि देखिए एमपी कांस्टेबल जो कांस्टेबल की जो जॉब है बहुत सारे आवेदन पत्र भरे जाते हैं, बहुत सारे, बहुत भारी जनसंख्या में, ठीक है, बहुत भारी संख्या में। तो उसके लिए हमने बैच लेकर के आया है, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस जो है यूट्यूब में मिलना फ्री में थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। तो डेली क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी, वीकली टेस्ट सीरीज होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस होंगे और रिकॉर्डेड बैकअप रहेगा। क्योंकि कंप्लीट फ्री बैच आपको मिल रहा है तो सब कुछ आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डेड बैकअप मिल जाएगा। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए। ये हमारा क्यूआर कोड है, ये टेलीग्राम का है, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ या नोट्स चाहिए हो तो आप हमारा ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंस्टाग्राम का है, लोगों से अवगत हैं आप, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम का है, इसको स्कैन करेंगे तो जो भी बर्निंग इश्यूज हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं अभी आपके देश में या जियोपॉलिटिकल न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ आपको हमारे रील सेक्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ यूट्यूब के चैनल पे भी आपको सब कुछ शॉर्ट सेक्शन में मिलेगा। यदि कोई बच्चा जो आसपास का है, क्योंकि हमारे पास क्वेरीज आती रहती हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है, उन्हें क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको अगर बात करनी है, कितनी फीस है, सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पर मिलेगी, ये नंबर पे आप या तो कॉल कर लीजिए या डीएम कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भारत में प्रमुख शोध संस्थान। ये हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रही थी, स्टैटिक जीके रिलेटेड टू इंडिया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रही थी भारत के प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें कवर हो चुकी हैं? कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, विज्ञान, रक्षा, ये जो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आपको मैंने पढ़ा दिया है। जो हालिया जानकारी है, हालिया उपलब्धि है, मुख्य कार्य हैं, स्थापना है, निदेशक हैं, मुख्यालय है, ये सारा आपको वन लाइनर फैक्ट डिटेल सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज लेक्चर 9 है, पार्ट 4 है, और ये नया शुरू कर रहे हैं हम पर्यावरण शोध संस्थान यानी एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि हमारे जो देश में बहुत सारी विविधताएं फ्लोरा एंड फाउना फाउंड किए जाते हैं, तो जरूरत है कि जो भी हमारे यहाँ स्पीशीज हैं, ठीक है, जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि स्पीशीज को अगर बचाना है तो एनवायरनमेंट को सेव करना पड़ेगा। ह्यूमंस को अगर अच्छी लाइफस्टाइल देना है, हेल्दी लाइफस्टाइल देना है, तो उसके लिए भी एनवायरनमेंट को बचाना जरूरी है, पेड़ पौधों को बचाना जरूरी है, उनके संरक्षण पर बात करना जरूरी है। और इसी कारण से ये जरूरी हो जाता है कि एनवायरनमेंट के लिए भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो जो एनवायरनमेंट पर काम करें। तो आज हमारा एमपी कांस्टेबल 2026 अब की बारी वर्दी हमारी में लेक्चर नंबर है 9, पार्ट है 4। मैं आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्टैटिक जीके डील कर रही थी। तो क्या पढ़ने वाले हैं एक बार नजर डाल लीजिए। भारत के प्रमुख पर्यावरण एवं अनुसंधान संस्थान। अब इसके पहले एक इंफॉर्मेशन है जो आपको मैं देना चाहूंगी। हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है,
ठीक है, जिसकी ग्रेड 4 की ये जॉब है, ठीक है, ग्रेड 4 की ये जॉब है और इसका फॉर्म आ चुका है। तो आपसे मैं ये कह रही हूं कि आप यदि पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन तो हमारी क्लासेस चल रही हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। 10वीं के जो बच्चे हैं जो 10वीं पास कर चुके हैं उनके लिए ये एग्जाम हो रहा है। अगर आप चाहते हैं 10वीं के बाद आपके पास सरकारी नौकरी हो, पैसा ही पैसा हो, तो आपको ये एग्जाम देना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो और कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मैंने दिखा दिया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको बताना जरूरी था। अब हम हमारे विषय की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र एक नजर में देखिए। भारत में जितने भी पर्यावरण शोध संस्थान हैं, एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी संख्या ज्यादातर कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में ज्यादा पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं पहले एक बार पूरी तरीके से देख लेते हैं, फिर एक एक करके डिटेल्स भी जानेंगे। देहरादून उत्तराखंड में आता है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यहीं पाया जाता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ये भी यहीं पाया जाता है। फिर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये 3 प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और ये पाए जाते हैं देहरादून उत्तराखंड में। फिर शिमला की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान पाया जाता है। जोधपुर राजस्थान की यदि बात करें तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। फिर नागपुर महाराष्ट्र की बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। फिर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम अगर देखेंगे तो देहरादून में देश के सबसे अधिक प्रमुख 3 वन्य जीव अनुसंधान संस्थान स्थित हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये सारे हमको पढ़ने हैं जो एमपी कांस्टेबल में जहां से प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका कार्य क्या है, मुख्यालय कहाँ है, निदेशक कौन है, अभी क्या चल रहा है संस्थान में, इनकी क्या उपलब्धियां हैं, वो सब हम बात करते हैं हर वीडियो में। आज बात कर रहे हैं फिर से स्थापना की। किसकी बात कर रही हूं मैं? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण। इसकी स्थापना जब हुई थी तब इसका नाम प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये जो संस्थान है ये PISFR के नाम से 1965 से कार्य कर रही थी। ये जो संस्थान है, मैंने क्या बताया, ये संस्थान जो है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं ये 1965 से काम कर रही थी, लेकिन तब इसका नाम प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे फॉरेस्ट रिसोर्सेज था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका नाम बदल करके फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रख दिया गया। कब? 1 जून 1981 को, ठीक है। पुराना नाम यहाँ पर दिया हुआ है, कब रखा गया था, नया नाम कब रखा गया, ये आपको पता चल गया। इसके महानिदेशक हैं संतोष तिवारी। अभी जो इनके महानिदेशक हैं वो संतोष तिवारी हैं, जिसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। अब इनके मुख्य कार्यों के बारे में बात करें तो इनके सबसे मुख्य कार्य ये है कि ये सैटेलाइट के थ्रू, इसरो की एक सैटेलाइट, इसरो के बारे में भी मैंने आपको बताया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जब हम पढ़ रहे थे विज्ञान के बारे में, ठीक है, तो उस समय मैंने आपको बताया था। तो इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट बनाई गई, उस सैटेलाइट के थ्रू भारत में जो वन है, ठीक है, जो फॉरेस्ट है, डेंसली फॉरेस्ट है, या फिर अगर हमें पेड़ों के बारे में जानना है, कौन सा घनी आबादी वाला जंगल किस क्षेत्र में है, तो उसके लिए सैटेलाइट के थ्रू ये संस्थान जो है वो कार्य करती है। एक बार मुख्य कार्यों को रीड भी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? हर 2 वर्ष में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR जारी किया जाता है। क्या बोला मैंने? हर 2 साल में ये जो संस्थान है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FRI, ये क्या करती है, हर 2 साल में एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, भारत में कौन सा इलाका ज्यादा वन वाला है,
ठीक है, कहाँ पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं और कितना फॉरेस्ट कवर है हमारे भारत में, इसका सर्वे करती है और रिपोर्ट जारी करती है। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला, फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर क्या होता है? फॉरेस्ट कवर refers to area of अब इसमें भी क्या है, 1 हेक्टेयर डिसाइड है। यहां पर क्या है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, भारत में कितना इलाका जो है फॉरेस्ट का कवर हो रहा है, यानी भारत में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ज्यादा जंगल पाए जा रहे हैं और जो 1 हेक्टेयर में हो, और उसमें भी जंगल वो कहलाते हैं जहां पर कैनोपी हो। कैनोपी क्या होती है? अब देखिए, हम किसी को भी जंगल नहीं करार सकते। 2 इमेज मैं आपके सामने रख रही हूं, उन इमेजेस को देखकर आप समझिए। एक मान लीजिए एक ऐसा जंगल है, एक ऐसा जंगल है। कैसा? मान लीजिए एक ये है, फिर ये है, ये लगे हुए पेड़ हैं, ठीक है, और एक है जो ऐसा है। ये 2 इमेजेस हैं आपके सामने। अब इसमें जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो अपनी हर 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी करता है, वो अपने पैरामीटर के हिसाब से 1 हेक्टेयर में जहां ज्यादा वन होंगे उसे जंगल बोलता है, जो कैनोपी जहां पर ज्यादा हो। कैनोपी किसको बोलते हैं? ये जो एरिया है ना पेड़ का, जो ये ऊपरी हिस्सा होता है कैनोपी, इसे बोला जाता है। तो जहां पर ये कैनोपी घना पाया जाएगा उसे ही जंगल माना जाएगा, इसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों है? बहुत ज्यादा स्पेस है, यहाँ पर घना जंगल है, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे इस पैरामीटर में रखा जाएगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर ये जो संस्थान है ये चेक करती है और उसकी रिपोर्ट जारी करती है। फिर सैटेलाइट के थ्रू, मैंने आपको अभी बताया, सैटेलाइट डेटा के माध्यम से देश के वन एवं वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर का सटीक आकलन करती है। सैटेलाइट के थ्रू सटीक आकलन करती है। ठीक, अब हालिया उपलब्धि क्या है इनकी, कुछ और इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बताती हूँ। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अब रियल टाइम जंगल की आग यानी फॉरेस्ट फायर की निगरानी के लिए नासा के मॉड्स सेंसर का उपयोग कर रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, सेंसर के थ्रू किन जंगलों में आग लग रही है ये उस चीज का हिसाब लगाता है। अब यहाँ पर जो हमने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ रहे हैं हम? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। दिख रहा है? चलिए, अब इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले कुछ पोर्टल्स हैं उसके बारे में जानते हैं, और इनकी एक पत्रिका है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये लोग की एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसे वन दर्पण नाम से जाना जाता है। क्या बताया मैंने? वन दर्पण। ये इनकी सबसे प्रमुख पत्रिका है, और पोर्टल्स हैं इनके कुछ प्रमुख, जिसमें 2 मैं आपको बता रही हूं। सबसे पहला जो है वो है ई ग्रीन वॉच पोर्टल, और दूसरा है वन अग्नि पोर्टल। ये इनके 2 प्रमुख पोर्टल हैं और पत्रिका है जो ये लोग जारी करते हैं। अब एक जो पोर्टल मैंने आपको बताया, ई ग्रीन वॉच पोर्टल, इसमें क्या होता है, भारत के जंगलों की जानकारी रहती है। सैटेलाइट के थ्रू ये लोग कितने सघन इलाके हैं उस पर शोध कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी तरीके के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं उस पर। दूसरा जो है वन अग्नि पोर्टल, इसमें क्या होता है, जो स्थानीय गार्ड है, जहां पर भी जंगल है वहां पर जो गार्ड लगा हुआ है, ठीक है, जब भी जंगल में आग लगती है तो उस आग लगने की जानकारी इन गार्ड भैया को एसएमएस के थ्रू मिल जाएगी, जिससे जल्दी से जल्दी बीच बचाव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रमुख कुछ पोर्टल है इनके जो कार्य करते हैं इनके लिए। ठीक है, तो हमारा पहला जो संस्थान था ठीक, सॉरी, तो ये हमारा पहला अनुसंधान संस्थान कंप्लीट होता है, जिसमें हमने उनकी स्थापना, पुराना नाम, नया नाम, मुख्यालय, निदेशक,
क्या उनके मुख्य कार्य हैं, हालिया उपलब्धि क्या है, कौन से पोर्टल जारी होते हैं, क्या इनकी मैगजीन्स हैं, ये हमने जान लिया। ठीक है, अगले अनुसंधान संस्थान यानी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं। इस संस्थान के बारे में सबसे पहले अगर मैं कुछ बताऊं तो ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। नेक्स्ट पेज में ही लिख लेते हैं ताकि आपको नोट्स बराबर से एक जगह मिल जाए। सबसे पहले क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जहां पर फॉरेस्ट्री की डिग्री दी जाती है। फॉरेस्ट्री मतलब वनों के बारे में पढ़ना, वनों के बारे में, पौधों के बारे में। ठीक है, फॉरेस्ट्री से ही आप समझ रहे होंगे, एमपी कांस्टेबल के बच्चे हैं, समझदार होंगे। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में। इसकी स्थापना 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में इसका नाम जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है अब शिक्षा भी दी जाती है। किसकी? वानिकी यानी फॉरेस्ट्री की। अब मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है, ये दूसरा संस्थान जो देहरादून में पाया जा रहा है। निदेशक है डॉक्टर रेणु सिंह, जो वन लाइनर में आ सकते थे वो मैंने आपको बताया। अब रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर भी है ये, यहाँ पर शोध के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जो भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, जो गार्ड्स हैं, जो फॉरेस्ट में लगते हैं, उनके प्रशिक्षण यानी उनकी ट्रेनिंग पर फोकस करता है ये संस्थान। ठीक है, फिर वानिकी फॉरेस्ट्री पर शोध करता है, जंगलों पर शोध करता है। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन। अब वास्तुकला, एग्जाम अलर्ट बॉक्स यानी कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। वास्तुकला के बारे में अगर बात करें तो ये जो इमारत दिख रही है आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ये जो इमारत आपको दिख रही है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये राष्ट्रीय विरासत में शामिल है, नेशनल हेरिटेज में शामिल है। नेशनल हेरिटेज में शामिल होने के लिए यहाँ पर क्या, इसमें इस संस्थान में ऐसा क्या है जो इसको नेशनल हेरिटेज में शामिल किया गया है? दुनिया की सबसे बड़ी जो ईंट होती है उस ईंट से इस संस्थान को बनाया गया है, जिसके कारण इसे नेशनल हेरिटेज में रखा गया है। क्या मैंने बोला? दुनिया की जो सबसे बड़ी ईंटें हैं आकार की, उन ईंटों से इस संस्थान को बनाया गया है। फिर यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ग्रीको रोमन शैली। ग्रीको रोमन शैली क्या है? ये एक नेपाली शब्द है, नेपाली शब्द है ग्रीको रोमन। ग्रीको रोमन ये जो है एक नेपाली शब्द है जिसका अंग्रेजी अनुवाद ग्रीक और रोमन है। और ग्रीको रोमन जो पद्धति है वो रेसलिंग या कुश्ती की एक पद्धति है, और इसी पद्धति पर इसकी जो दीवारें बनाई गई हैं वो इसी पद्धति पर आधारित है, जिसमें जो प्रतिद्वंदी है उसको पैर से हराना या पैर से गिराना निषेध है, मना माना गया है रेसलिंग में। और उसी जो शैली है उसी शैली में इस संस्थान को बनाया गया है। अब यहाँ पर जो आप बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक फन फैक्ट बताती हूँ। ये इतनी बेहतरीन और इतनी खूबसूरत इमारत है कि यहाँ पर बहुत सारे फिल्म्स की शूटिंग भी हो चुकी है, जिसमें अभी हालिया की जो फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आपको ये प्रेमिसेस देखा देखा नहीं लग रहा? जो अभी मूवी आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर कुछ वर्ष पहले, उसकी शूटिंग इसी संस्थान में हुई है। तो ये कुछ फन फैक्ट था जो जानना जरूरी था। अब संग्रहालय की बात करें, इसके परिसर में वानिकी से जुड़े 6 प्रसिद्ध संग्रहालय स्थित हैं। यहाँ पर 6 संग्रहालय हैं जहां पर पेड़ों पर, ठीक है, टिम्बर की क्वालिटी पर, पेड़ों की क्वालिटी पर, पेड़ों में जो कीड़े लगते हैं उन पर शोध होता है। ठीक है, पेड़ों में जो बीमारियां होती हैं उन पर शोध किया जाता है इस संस्थान में।
ठीक है, तो ये हमारा दूसरा आज का संस्थान था जिसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दी। अब आगे बढ़ते हैं, भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ यानी मुख्य कार्य क्या होगा, वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होगा। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी अनुसंधान है, जो बायोडायवर्सिटी है हमारे देश में उस पर यहाँ पर रिसर्च होता है। और जो भी इंडेंजर्ड प्रजातियां हैं या लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनके बीच बचाव पर इस संस्थान में बात होती है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा लिख लीजिए, पोचिंग या जिसे क्या बोला जाता है, पोचिंग यानी जो अवैध शिकार होता है, ठीक है, अवैध शिकार, उसके खिलाफ ये संस्थान कार्य करता है, उसके खिलाफ ये संस्थान कार्य कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का जो कूनो पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए हुए जो चीताज हैं उनकी वैज्ञानिक निगरानी इस संस्थान के द्वारा की जा रही है। क्या बताया मैंने, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, वहां पर जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीता लाया गया है, उनकी जो वैज्ञानिक निगरानी है वो इस संस्थान के द्वारा ही की जा रही है। साथ ही साथ जो भी टाइगर सेंसस होते हैं हर साल, हर 4 साल में, ठीक है, 4 साल में हमारे देश में टाइगर सेंसस होते हैं। उस सेंसस की जो रिपोर्ट है वो तैयार करता है ये संस्थान। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताई जा रही हैं। क्या मैंने बताया इस संस्थान के बारे में, भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो नेशनल पार्क्स, एक और इंफॉर्मेशन क्या करता है ये, नेशनल पार्क के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके बारे में या उनके संचालन के लिए रूल्स ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर के बनाता है ये संस्थान। ठीक है, ये नीति निर्धारण का भी काम करता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हुई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, स्थापना 1982 में हुई थी, इसकी स्थापना, ये रह गया था, ठीक है, स्थापना इसकी 1982 में हुई थी। मुख्यालय इसका चंद्रबनी देहरादून उत्तराखंड में है, तीसरा संस्थान जो देहरादून में है। फिर प्रमुख इसके जो है डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी हैं। मुख्य कार्य है वन्य जीवों का संरक्षण करना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना, ठीक है, जो लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनके संरक्षण की बात करना, उनको सुरक्षित रखना, जो बाहर से चीताज लाए गए मध्य प्रदेश में उन्हें सुरक्षित रखना, जो बायोडायवर्सिटी है उस पर शोध करना। हालिया उपलब्धि क्या है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाल ही में तमिलनाडु में डुगोंग एक समुद्री गाय के संरक्षण और गणना पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की है। अब इनकी हालिया उपलब्धि क्या बताया मैंने, तमिलनाडु की जो समुद्री गाय होती है डुगोंग, उस पर या उसके संरक्षण पर इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जितने भी संस्थानों के बारे में, अनुसंधानों के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूं उनमें से किसी भी एक पर यदि आपको पूरी डिटेल जानकारी चाहिए है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, उस पर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये कुछ प्रमुख संस्थान थे जो देहरादून के थे जिन्हें आज पढ़ना था। कल हम पढ़ेंगे बाकी जो राज्यों के अनुसंधान केंद्र हैं जो काम करते हैं वातावरण और एनवायरनमेंट, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। ये हमारे आज के संस्थान हो गए। और भी कुछ प्रमुख संस्थान है, देख लीजिए क्या क्या बच गया है, उन्हें भी पढ़ना जरूरी है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पढ़ना है। अगली वीडियो में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान पढ़ेंगे। फिर हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान,
ये हमारे कुछ बच गए हैं जिनको हमको पढ़ना है। आज हमने देहरादून में जो 3 पाए जाते हैं उनके बारे में आज कंप्लीटली जान लिया है। वानिकी शोध संस्थान के बारे में हमने जाना, इनके पास एक विरासत है जिसे इमारत बोला जाता है और वो इमारत में फिल्म की शूटिंग भी होती है और उसे नेशनल हेरिटेज में शामिल किया गया है। फिर हर 2 वर्ष में सैटेलाइट मैपिंग, ये हर 2 वर्ष में ये एक रिपोर्ट जारी करता है देहरादून का जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो, और ये क्या करता है, सैटेलाइट मैपिंग करता है वनों के बारे में जानकारी रखने हेतु। फिर हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में जाना, जो डुगोंग रिपोर्ट इन्होंने जारी की है, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पर काम करती है और वन्य जीव संरक्षण करती है। अब इसमें जो बाकी बच जाते हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और उनसे जुड़े जो भी सवालात होंगे उन्हें देखा जाएगा। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो डीएम में हमें बताइएगा, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आपको जो समझ में आता है आप हमें प्रेज करिए उस चीज के लिए, और जो चीजें आपको नहीं क्लियर हो रही हैं आप हमें निश्चिंत होकर के समझा दीजिए, बता दीजिए, ताकि हम आपको उससे रिलेटेड पीडीएफ नोट्स वगैरह दे सकें। ठीक है, बहुत आसान और बहुत स्लोली हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं, सिलेबस भी कवर होना चाहिए और बच्चों को सब कुछ समझ भी आए। तो अब की बारी वर्दी हमारी में, हमारा लक्ष्य है आपको कंप्लीट फ्री बैच देना और उसी राह पर चल पड़े हैं। आप भी पढ़िए, हम पढ़ाएंगे और आप इस बार आपको वर्दी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।